नमस्कार, हमार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। सीधे रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन होगा। सीएम बघेल छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का लोकार्पण किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण करेंगे और 3.14 एकड़ में ये किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कृषि भवन का निर्माण होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर से छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण करने वाले हैं। 3.14 एकड़ में छत्तीसगढ़ का ये जो है भूमि पूजन किया जाएगा। तो रायपुर से बड़ी खबर, सीएम बघेल करेंगे छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का लोकार्पण किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण करेंगे। 3.14 एकड़ में ये इसका भूमि पूजन किया जाएगा। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री भूमि पूजन करेंगे और सीएम भूपेश बघेल इसका लोकार्पण करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर से छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूमि पूजन करेंगे। नौ सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के आधारशिला रखी थी। आज उसकी पहली वर्षगांठ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और विकास प्रदर्शनी लगाई गई थी। उस अवसर पर सांसद ज्योत्सना महंत, विधायक चरणदास महंत, विधायक राजकुमार यादव सहित प्रशासन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि शून्य से प्रारंभ किया और तेजी के साथ प्रशासनिक व्यवस्था कर रहे हैं। इस प्रयास से इस पूरे क्षेत्र को जरूरी काम के लिए आसानी होगी। तो वर्षगांठ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है। 1 वर्ष पूरा हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी आधारशिला रखी थी और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सक्ती जिले में ये आधारशिला रखी गई थी और साथ ही कई संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। पहली वर्षगांठ थी उसकी। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी आधारशिला रखी थी। आपकी जानकारी बात है और मैं हर हफ्ते में 1 बार तो आता हूँ यार, तुम बोलते हो ऐसा प्यार कर रहे। आज दिल खोल के बैठे थे और हमारे बच्चे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। हमने पूरा समय दिया, पूरा मिले उनसे और पूरे आनंद के साथ बनाए, इसलिए मजा आ रहा है। इस बार भी बनाया गया हो और वही ऐसा आदमी था जो कहा था कि किसी एक तक हम लोग पहुँच सकते हैं, पिछले साल और किसी एक तक पहुँचे। तो मैं फिर पुनः सोच रहा हूँ 1-2 दिन में फाइनल उत्तर दूंगा। हम लोग भारी बहुमत से चलिए, सरकार आपकी होगी, सरकार कांग्रेस की होगी और बेहतर ढंग से हम लोग अपने प्रदेश वालों तो जिसके बारे में मुझे कोई जानता को हम अभी स्वावलंबी बनाने की योजना अगली बार शुरू करेंगे। हम लोग अभी जिला विकसित हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए अपने यहाँ शिक्षा के लिए आत्मानंद स्कूल, लड़कियों के लिए कॉलेज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगामी चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही पार्टियां भी एक्शन मोड पर नजर आ रही हैं और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने संस्कृति एवं खाद्य मंत्री से अमरजीत भगत से खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको। जीतेंगे और बढ़िया वोट से जीतेंगे। लोगों का सेवा की हमने, विकास का बयार बहाया है। सड़क, बिजली, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, जो भी मूलभूत आवश्यकता की चीज है, जिला मुख्यालय तक सड़क, ब्लॉक मुख्यालय तक सड़क, सभी पंचायतों तक सड़क। अब पंचायत के बाद सभी मोहल्ला टोला को कवर कर रहे हैं। सभी जगह पानी की व्यवस्था, सभी जगह स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी पे हम काम कर रहे हैं। पर्यटन को भी प्रमोट कर रहे हैं।
जी, इस बार अगर जनाधार आपको मिला तो आगे के लिए क्या योजना होगी विकास के तौर पर? और बढ़िया नया हम वहाँ के लिए विकास के लिए परिकल्पना और योजना बनाएंगे, उसको साकार करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को विकास से जोड़ा जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, अच्छी व्यवस्था हो सके। जी, सर्वांगीण विकास के लिए युवाओं के लिए क्या इस क्षेत्र में औद्योगिक निर्माण की और जरूरी है? औद्योगिक निर्माण के लिए अब बड़ा उद्योग की स्थापना करना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। कहीं भी कोई एक तो हर जगह जमीन का इशू आता है, दूसरा रोजगार हर किसी को चाहिए, लेकिन उसके लिए अब हम प्लांट लगाने या उसके लिए जमीन कहीं कोई देने को तैयार होगा तब ना वो लगेगा, स्थापना होगा कि वो वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए अब उसकी संभावना बहुत कम दिखती है। अब लघु जो उद्योग है उसी को ज़्यादा आगे बढ़ाना ठीक है, उसमें न जमीन लगना है, न ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। इसलिए हर ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। जहाँ सरकारी प्लाट मिल रहे हैं वहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोगों को छोटे छोटे जो काम है उसके लिए उनको उद्योग स्थापना के लिए प्लाट, बिजली, लाइट, पानी वो सबको डेवलप करके दे रहे हैं। जिसको करना होगा आवेदन करेगा, उसको सरकार से उसको मिलेगा। जी, वर्तमान में आपके क्षेत्र में रामकुमार टोपो और अजय निराला सामने आ रहे हैं प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है, तो प्रजातांत्रिक की व्यवस्था है, चुनाव लड़ना है तो ऐसा ही थोड़े ना होता है। खेत जाने से न किसानी बुझाता है। थोड़ा सा आए, घूमे, काम करें तब तो। अब अचानक चुनाव लड़ने से कोई थोड़े ना उसको सफलता मिल जाती है। उसके लिए तो बहुत घिसना पड़ता है, धूप में, बरसात में, ठंडा में, रात दिन, तब जाकर के लोगों का विश्वास हासिल होता है। ऐसे तो सैकड़ों लोग भरते रहते हैं और अपना किस्मत आजमाते हैं। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जांजगीर चांपा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इस बार जांजगीर चांपा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा विधानसभा सीट पर 2018 में कुल 37% वोट पड़े। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने नारायण चंदेल ने आईएनसी के मोतीलाल देवगन को 5 वोटों से हराया था, जिसको लेकर हर खबर की टीम जांजगीर के कचहरी चौक पहुंची और जनता का मूड जाना कि आखिरकार जनता इस बार क्या चाहती है। जरूर चाहेंगे कि आगे सरकार बीजेपी लाना चाहेंगे। ऐसी कौन सी बात अच्छी लगती है जो आप किसी सरकार को लाना चाहते हैं? खासकर सर देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर का बात हो, चाहे देश हित की बात हो। सबसे ज़्यादा देश हित की बात जो हमें अच्छी लगती है वो बीजेपी। जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ की योजनाओं के विषय में, उसकी सरकार के विषय में कोई राय? योजनाओं के विषय में सर यहाँ बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस कारण हम चाहते हैं सरकार बदलनी चाहिए और बीजेपी की सरकार है। जी हाँ, अजीत राठौर जी का भी कहना है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार ही आएगी तो ही अच्छा काम होगा। गर्व तो सभी करते हैं, बाकी भाजपा आ सकता है, ये है कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ है, जी हाँ, भैया का कहना है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार आनी चाहिए जिससे वो संतुष्ट हैं। सरकार तो भाजपा की आएगी, क्योंकि हर वर्ग कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर ये मुझे लगे से बहुत पड़ता है। तो जो अपने यार दोस्त हैं इनसे हम आज बातचीत की है,
से साफ जाहिर होता है कि सरकार भाजपा की। आप किसको देखते हैं? हम तो भाजपा के। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार जी। आखिरी बार कब देखे थे? कल देखे जी 20 साल से मालूम है, बचपन से उनको जानता था जी। नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। शासन किसी का भी आया लेकिन 15 साल 20 साल से है। हाँ 15 साल उनकी सरकार, हाँ जिस हिसाब से विकास होना चाहिए हाँ उस प्रकार से नहीं मिल पाया। क्या होना चाहिए जिससे जंगल का समय रोजगार बढ़े? आप जाइए जैसे मोहल्ला गलियों में नाली बजा रहे हैं, सड़कें की हालत देखिए आप। अभी अभी रोड बना है कचहरी चौक से नेताजी चौक तक, आप जाके अभी उस रोड पर देखिए। मैं देखा हूँ, मैं जहांगीर में कई वार्ड में चला गया, रोड टूटे हुए हैं, नालियां बजा रही है, धंधे का कोई अवसर नहीं है, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, नशे में डूबे हुए हैं, चौक चौराहे पे फालतू खड़े हैं। मेरे ख्याल से तो भैया भाजपा की सरकार आनी चाहिए। इतने के बाद भी अभी इसी वर्ष नहीं, आप ये देख रहे हैं, अगर नेतृत्व बदलता है तो आपको लगता नहीं कि विकास होगा करके थोड़ा सा किसी में और जिम्मेदार। किससे जीते थे नारायण चंद्र? भाजपा से नहीं, हारा कौन था? विरोध में राम कांग्रेस नहीं पता है। देखिए आशा तो रहता है नहीं भाई, किसी के भी शासन हो आशा रहता है। अब वोट देने के बाद अगर कोई सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही तो 15 साल अपनी नारायण चंद्र को दिया, 15 साल सरकार ही रही जी और वो चाहते जी तो ये कोसा कंचन और कांसे की नगरी है जी एक भी पहचान है इस क्षेत्र में? नहीं, ऐसी कोई गलत नहीं है। नेतृत्व तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए तो हम सब बोल रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार ने